गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। मम्मी और मैं अभी अभी चाय पीकर हटे हैं, तो हम लोगों ने सोचा चलो आपसे कुछ बात कर ली जाए। तो आज मैं याद कर रही थी वो टाइम जब मम्मी सूट पहना करती थी। मतलब अभी भी पहनती हैं कभी कभी, पर पहले के ज़माने में क्या होता था, आज से शायद 7-8 साल पहले तक तो हर लेडीज़, हर कोई जो है ना सूट, चुन्नी, सलवार, साड़ी ऐसे कपड़े पहनते थे। अभी थोड़ा ज़माना बदल गया है, लोअर और टी शर्ट्स में लोग आ गए हैं। हम लोग घर में लोअर टी शर्ट्स में रहते हैं, मॉडर्न बन गया है। पूरा लॉकडाउन इनफैक्ट लोअर टी शर्ट्स में ही निकल गया है। और तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि अब आपको कैसा लगता है, क्योंकि जब चुन्नी उन्नी जो होती है, मम्मी को थोड़ा सा ना अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो चुन्नी इनको घुटन होती थी चुन्नी से बड़ी। तो इनका पीछे एक सर्जरी हुई थी, हो गए ना 8-9 साल पहले इनकी, 6 साल पहले इनका नी रिप्लेसमेंट हुआ था, घुटनों की सर्जरी हुई थी। तो उस समय पर मेरी मासी ने मम्मी को ना लोअर्स और टी शर्ट्स गिफ्ट करी थी कि अब आप ये पहनो, घर पे हो, कंफर्टेबल पहनो, क्या लंबे लंबे सूट और चुनिया पहन के घूमनी। तो मैं जब पहली बार उन्होंने डाला था, मुझे याद है, तो मुझे याद है मम्मी इतना हंसी थी जब मैंने अपने आप को लोअर और टी शर्ट में देखा, क्योंकि आदत नहीं थी, तो बहुत हंसी थी। तो फिर कैसा लगता है आपको सूट छोड़ने के बाद? बहुत अच्छा लगता है बेटा, पता नहीं इतना भारी भारी पहन के ना ऐसा लगता था शरीर भी भारी हो गया। और जो मोटी भी बहुत लगती थी उसके बाद सूटों में ना, और भी ज़्यादा मोटी लगती थी और कंफर्टेबल भी नहीं लगते थे। अब घर में पहन के बैठो तो और मुश्किल होती थी, दिल करता था या तो फिर नाइटी पहने रखती थी। कोई सूट मेरे ज़्यादा वो भी नहीं था, सिंपल नहीं थे वो सूट, हैवी चुनिया होती थी, क्योंकि वो किटी वगैरह जाती थी ना, तो अच्छे सूट लेती थी, घटिया लगती थी। अभी मम्मी मुझे अक्सर बोलती रहेंगी मेरे पास 80 या 100 सूट पड़े हैं, हाय मेरे नए नए सूट पड़े हैं। मतलब नए नए तो नहीं है, अगर 5 साल पुराना सूट है तो नया तो है नहीं। हाय मैंने 5 बार तो डाला था, हाय मैंने 10 बार तो डाला था, हाय मेरे नए नए सूटों का क्या होगा। बेचारी बहुत दुखी रहती है इस वजह से। मैंने अक्सर समझाती हूँ कि पुराने कपड़ों को भूल जाओ, दे देंगे किसी को, पर इनके दिल को कुछ होता है कि मैं तो पहन नहीं पा रही, कोई और पहन ले। पर फिर दूसरे बंदे की भी सेहत ऐसी होनी चाहिए जो पहने। ये कल ऑफर कर रही थी हमारे घर में एक आंटी जी जो काम करने आती हैं, क्या बता रहे थे आप उसे, क्या उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, क्या बोला? मैंने कहा मेरे पास ना बहुत सारे सूट है, आपकी बहू या आपकी बेटी पहन सकती है, मैंने पहनने बंद कर दिया। तो कहती नहीं, आप जैसा कोई मोटा नहीं है ना हमारे घर तो मेरी बेटी भी इतनी पतली है आपकी बेटी की तरह, और मेरी बहू भी बहुत पतली है, तो वो तो सूट पहनती भी नहीं, वो वैसे भी साड़ी। आपको इसको चैलेंज की तरह लेना चाहिए, आप पतले हो जाओ, उन सूटों को अपनी फिटिंग का कराओ, फिर आप उनको दे दो। अब इस उम्र में मैं कहाँ पतली हूँ, तो वो सूट किसी के काम आ जाए। डंप करके रख दिया है, हम उनको डंप करके ऐसे रखा है कि हम उनको निकालते हैं, उनको निहारते हैं, फिर उनको रख देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद निकालते हैं, देखते हैं हाय नए नए सूट पड़े हैं, फिर ऐसे वो नए नए सूट 5 साल से अंदर बाहर नए नए सूट अंदर बाहर हो रहे हैं। और ये है कि चलो कंफर्टेबल फील करती हैं आप। और मैं इनको पहले शुरू में इनको बड़ी शर्म आती थी कि ऐसे मैं कैसे घूमूं, लोग कहेंगे कि भी उम्र हो रही है और ऐसे घूम रही है, बट मैंने कहा दुनिया को छोड़ो यार, फिर शर्म छोड़ दी मैंने। हाँ, जब देखा इतनी कंफर्टेबल मैं अपने आप को फील करती हूँ तो सब छोड़ दिया। आंटी जो वीडियो को देख रही हैं, जो बोले जो बोलता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक तो बात में बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, और हर चीज का पड़ता है। तो जो आंटीज ये वीडियो देख रही हैं, जो बेटियां ये वीडियोस देख रही हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, वो अपनी मम्मी को, अपनी मदर इन लॉ को, या जो आंटी देख रही हैं वो भी ऐसे टी शर्ट और लोअर्स में आओ, थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहनो, छोड़ो पुराने रीति रिवाज, और जैसा देश वैसा भेष, मतलब जैसा जमाना आजकल हो गया है, तो आप भी ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो याद है दादी भी कहते थे कि मोना ऐसे कपड़े। हाँ, मेरी दादी, मेरी ग्रैंड मदर अब नहीं रही, सूट नहीं है मेरे उनको वो सूट से बड़ा उनको लगता था गर्मियों के दिनों में बड़ी मुश्किल होती थी। वो जब हमेशा बोलती थी मेरे को वैसे नाइट सूट ला दे, तो मैंने उनको 4-5 नाइट सूट ला के दिए थे। उनको शर्म आती थी, मगर वो कहती थी मेरे को कंफर्टेबल बहुत लगता है, वो रात को ही पहनती थी, सुबह उतार लेती थी, सोते वक्त वो आराम से, किसी को नजर नहीं आता था उन्होंने सूट पहना कुछ। एक बार मैंने फोटो खींच ली थी तो वो नाराज हो रही थी कि फोटो क्यों खींच ली, हंस रही थी, मगर चलो बढ़िया है। और क्या करना, अब क्या सब्जियां बनानी है?
क्या बनाए समझ नहीं आ रहा। यही समझ नहीं आता रोज की क्या बनाए, मतलब खाना रोज है मगर क्या बनाए ये समझ में नहीं आता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर औरत को परेशान कर रहा है और इस सवाल का जवाब पता नहीं कब मिलेगा। कोई बात नहीं, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, वही घूम फिर के दाल भिंडी आलू इन्हीं पे आ जाते हैं। पनीर ऐसी ये चमकती रहे, खुश रहे, ये स्माइल ऐसी ही बनी रहे, यही प्रार्थना है हमारी अपने लिए भी, आप सबके लिए भी, कि आप सब भी ऐसे ही खुश रहे और डिप्रेशन में ना जाए। ये माहौल जो है इसमें बातें करने से पहले बहुत डिप्रेशन में रहते थे। मैंने देखा कोई फायदा तो है नहीं, उल्टा मैं आपकी तबीयत खराब कर बैठती है। बेटी भी ऐसी बिना डिप्रेशन से दूर कर देती है। सबको मेरे को संभालना पड़ता है। मैं जब आ जाती हूँ तो डिप्रेशन में मेरा दिल ही नहीं करता कि सब बात करूँ, ऐसे अंदर कमरे में पड़ी रहती हूँ अकेली। तो किसी को किसी की परवाह नहीं है, अपने चिंता खुद ही रखनी पड़ती है। अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। चिंता चिता के समान है, चिंता करने से तो कुछ मिलता नहीं है, आपका बीपी बढ़ जाता है या कम हो जाता है, यही होता है। तो चिंता तो करनी नहीं चाहिए। सांस की तकलीफ हो जाती है, थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है तो सांस की तकलीफ हो जाती है, फिर वो इतना मेरे को दवाइयाँ खानी पड़ती है, उसके बाद फिर कितना टाइम लग जाता है उसको ठीक होने में मेरे को। तो इसलिए अब मैंने थोड़ी सी ना बेफिक्र होने लग गई हूँ कि जो होना है जो होना है वो तो होना है, आप रोक सकते नहीं हो, कुछ रोक तो सकते नहीं है। तो जो होना है उसको होने दो, और जितनी लाइफ है जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है। हम तो जितने भी अच्छे बन जाए, अच्छी बातें करें, उसका कोई फायदा नहीं है। जो जिस समय पे जैसा लिखा है वैसा होगा, वो तो सब परमात्मा की कृपा से सब होना है। दुख सुख ये लगे रहते हैं, इसको तो हम ठीक नहीं कर सकते। पर ये है कि अपना ध्यान रखना चाहिए। इस उम्र में आके मुझे थोड़ा सा अब लगता है कि ध्यान रखना चाहिए, अपना खुश रहना चाहिए। अगर हम चिंता में रहेंगे तो बीमारी पड़ जाएगी, बिस्तर पे पड़ जाएगी। सही बात है। पीछे हमारी नोन में किसी को कोविड, बहुत ही क्लोज में किसी को कोविड हुआ और वो ठीक नहीं हो रहे थे, काफ़ी दिन हॉस्पिटल लगा कर आए। तो मुझे एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे ना घबराहट, जैसे कोविड का कभी कभी हमें एक डर का अटैक, पैनिक अटैक पड़ जाता है कि इतना क्लोज आ चुका है, हमारे नियरेस्ट लोगों को हो गया है। तो मैं अपने बेटे और अपनी मम्मी पापा को लेकर इतनी फिक्रमंद हो गई। अपने लिए तो कोई भी नहीं डरता, अपने लिए तो लगता है हम देख लेंगे, लेकिन अपनों के लिए घबराहट होती है। तो मुझे इतनी घबराहट होने लगी कि मेरे को सांस आना बंद हो गया। मुझे उस दिन मैंने इनसे शेयर भी नहीं करा। मम्मी की एक ऐसे एक मेडिसिन है जो ये अस्थमा में खाती हैं, वो मुझे उसका नाम पता था कि सांस लेने में दिक्कत हो रही तो वो खा लो। मैंने चुपचाप से उनकी वो मेडिसिन उठाई और खाई, क्योंकि मुझे सांस नहीं लिया जा रहा था। मुझे इतना स्ट्रेस हो गया था कि मेरे को सांस नहीं आ रहा था। तो उस दिन मैंने भी कई, वैसे तो मैं खुश रहती हूँ, मेरा नेचर भी बड़ा पॉजिटिव सा है, बट बहुत नियर में किसी को था तो जो दिन मेरा अच्छा बीत जाता है ना, खुशी खुशी बीत जाता है, उस दिन मुझे दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस दिन मैं चिंता में लग जाती हूँ इधर उधर की, तो फिर मैं सारा दिन मुझे बिस्तर में पड़ा रहना पड़ता है, बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता, फिर हिम्मत ही नहीं होती कि बाहर जाके थोड़ा सा एक राउंड ही लगा दूं। पता तो नहीं हमारी दिल को समझाती हूँ मैं कि भगवान जैसे भी हालात बनाता है सब हमारे कर्म है, तो हमें उसको सहना चाहिए और उस वातावरण में रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं लग रहा साथ में एक ओम की ध्वनि भी चला दे, क्योंकि अभी हमने याद ही कुछ ज्ञान बांट रहे हैं हम लोग। मैं अभी नहीं बाहर बैठ के ना ओम का पाठ कर रही हूँ। मैं मजाक कर रही हूँ कि लोग कहेंगे इन्होंने क्या ये धर्म चैनल खोला क्या ये डेली व्लॉग से धर्म कर्म की बातों पे आ गए हैं। और मेरे से तो देखो कभी कभी बड़ी शांति होती है, देखो हम बोलकर देखते नहीं वो तो आप मेरी बात समझे नहीं, बोलती हूँ आप बोलो। मम्मी सॉरी, मतलब बोलना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा लगता है बाद में। मैं एक्चुअली हंसे इस बात पे रही हूँ कि वो कहेंगे, व्यूअर्स कहेंगे डेली व्लॉग्स के नाम पर हमने क्या भाषण देना शुरू कर देते हैं सुबह सुबह उठकर। हम तो बहुत ही भूल गए कि हम क्या बोलने वाले थे। हमारा मतलब हमारा पर्पस आपसे कनेक्ट करने का ये होता है। कई लोग मेरी उम्र के होंगे, कई लोग मम्मी की उम्र के होंगे, या
बेटियां होंगी जो अपनी मदर से रिलेट कर पाएंगी मेरी मदर को देखकर, या बहुएं मदर्स होंगी। होंगी, बहुएं होंगी, या मम्मियां होंगी जो अपनी बेटी अपनी बहू को मेरी उम्र में देख कर रिलेट कर पाएंगी। हमारा पर्पस आपसे बात करने का सिर्फ ये रहता है कि स्ट्रेस में ना रहें, खुश रहें। अभी जो कोविड की सिचुएशन है बहुत गंदी है, मगर पीस ऑफ माइंड बनाए रखें। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हैं तो शरीर भी स्ट्रांग रहेगा। यहाँ से वीक हो जाएंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा मेरे को 10 बीमारियां और है। जैसे मैंने अभी शेयर किया कि एक दिन मैं स्ट्रेस में आ गई तो मुझसे उस दिन सांस नहीं लिया जा रहा था। मुझे कोई अस्थमा नहीं है, मगर मुझसे उस दिन सांस नहीं लिया जा रहा था। मुझे ऐसे घबराहट होने लग गई। मुझको बहुत रेयरली, कभी कभी किसी के साथ भी हो सकता है, घबराहट हो गई थी। तो खुश रहना इज द की। हंसें, मुस्कुराएं और जितना हो सके दूसरों के काम आए। तो ये काफी लंबा भाषण हो चुका है, इसको यही समाप्त करना हमें चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। कोई भूल चुका हो तो माफ कर दीजिएगा। ओके, बाय।